दूसरों से भी सेवा करा लेता, खुद भजन करता, दूसरों से भी भजन करा लेता, वो परोपकारी माना जाता, उसका पुण्य बहुत ऊंचे दर्जे का जमा होता और उसकी आत्मा का कल्याण उसी पुण्य से हो जाता है। परोपकार के काम करने के लिए, क्योंकि रामायण में लिखा है, परहित बस जिनके मन माही, चिंतन का जग दुर्लभ कछुनाई। जिनके दूसरे की भलाई करने की भावना छिपी रहती है, उनको संसार में कोई चीज अप्राप्त यानी दुर्लभ नहीं रहता है, सब कुछ मिल जाता है। लोग भी सुख से बीतता है, परलोक का धन भी मिल जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, परहित का काम करने के लिए गांव गोद लो, कान में तेल डाल करके मत बैठे रहो, बहुत बड़ा परमार्थी नुकसान है। गुरु भक्ति आपकी ताक पर चली जाएगी, गुरु भक्ति को ताक पर मत रखो, आदेश को बजाओ और एक एक गांव गोद लेकर के गुरु महाराज के संदेश को पहुंचाओ। ना जाने कितने लोग अच्छी चरित्र और खान पान वाले बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, गुरु का संदेश पहुंचे, जाग करके संगत से जुड़ जाएंगे और बहुत बड़ा काम करेंगे, उनका सबका पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए संदेश लेकर के जाने में कोताही मत करो, गांव गोद ले लो। अपने अपने घर में 1 रुपए की गोलक रखने के लिए कही गई और रोज हर प्राणी 1-1 रुपया निकाल करके डाले। बहुत सी बहनें माताएं पूछती हैं, हमारा लड़का बाहर पढ़ता है, हमारे पति बाहर सर्विस करते हैं, तो क्या उनके नाम का हम गोलक में डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकती हो, ये परमार्थी सेवा का काम है, आप उनके नाम का संकल्प लेकर के डाल सकते हो। यहाँ तक कि जो बहुओं के पेट में बच्चे आ गए, वो भी आपके घर के सदस्य हो गए, जीवात्मा तो आ गई, उसकी माँ से उसके भी अंश का गोलक में पैसा आप 1 रुपये डलवाइए। और ये पूरे महीने का जब इकट्ठा हो जाए तो गिन लीजिए, जितना जो है रकम होती है वो कागज के नोट न्याय पंचायत के रजिस्टर पर लिखा करके जमा कर दीजिए और वही सिक्का महीने भर फिर प्रयोग करिए, तो बार बार सिक्के की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये गोलक वाली सेवा, ये धर्म प्रचार की सेवा है, गुरु महाराज के संदेश को पहुंचाने की सेवा है और आपकी पीढ़ियों में सेवा देने के संस्कार बने रहेंगे, उस संस्कार को डालने की सेवा है। इसमें आलस मत करो, यहाँ से लौटने के बाद तुरंत अपने घर में गोलक रख लेना और 1-1 रुपये डालना शुरू कर देना। हर प्रेमी शाकाहारी के प्रचार की चिंता करे। गुरु महाराज इसी विशाल मंच से, उनकी स्मरण में जो मंच बना हुआ है, यहीं से करोड़ों करोड़ लाखों लाख लोगों को नामदान दे करके और लोगों की जीवात्माओं की मदद करके कितने लोगों को पार कर दिए। जो है इसी मंच से कह गए हैं, प्रेमियों, आखिरी आदेश था हमारे इस शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन और तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। इतनी बात जोड़ गए हैं, तो गुरु के वचन फलेंगे फूलेंगे, लेकिन कब? जब आदेश बजाओगे। इसलिए सभी प्रेमी अपने क्षेत्रीय इलाके में, ब्लॉक में, तहसील में प्रचार करते रहें, लेकिन महीने में 1 बार शाकाहारी का प्रचार जिले में जरूर होना चाहिए। कल विशेष रूप से पूज्य महाराज जी ने इसका आदेश दिया। बात समझ में ना आई हो तो फिर से समझ लीजिए। जिस दिन जिले के शाकाहारी प्रचार का कार्यक्रम रखा जाएगा, उस दिन दूसरा और कोई कार्यक्रम जिले में किसी स्तर पर, जिले, तहसील, ब्लॉक, न्याय पंचायत, गांव स्तर या पूरे ही पूर्व में नहीं रखा जाएगा। उस दिन एकमात्र शाकाहारी का प्रचार रहेगा। पूरे जिले का नामदानी सत्संगी अपने आल औलाद बच्चों के साथ, ये गुरु की सेवा है, उस प्रचार में इकट्ठा होगा और खूब जोरदार शाकाहारी का प्रचार निकाला जाएगा। अपने अपने घर से हर सत्संगी 5-5 रोटियां लाएगा। रोटी के साथ सब्जी की व्यवस्था करके आओगे तो वीर बहादुर की उपाधि मिलेगी, और अगर सब्जी नहीं बना पाए, चटनी और अचार ले आए तो थोड़ा नीचे वाले कमजोर बहादुर की डिग्री रहेगी, और अगर केवल नमक लेकर के आए तब भी बहादुर की डिग्री तो मिल ही जाएगी। जो आपकी व्यवस्था बन जाए ले जाना, कोई दबाव नहीं है, अपनी सुविधा अनुसार। और जब आवाज लगाई जाए अब रोटियां जमा कर दीजिए,
तो कोई बुद्धि की पहलवानी मत दिखाना, चतुराई नहीं, आदेश का उल्लंघन हो जाएगा कि हम अपनी रोटी अपनी कांख में दबाए रहेंगे, जब लोग खाने लगेंगे तो निकाल कर अपनी वाली खा देंगे। आदेश का उल्लंघन हो जाएगा और पचड़े में पड़ जाओगे। इसलिए गलती का काम मत करना, बुद्धि मत लगाना, सब रोटियां जमा कर देना। जब रोटी जमा हो जाएगी 4 दाने प्रसाद के उस पर डाल करके एक भावपूर्ण प्रार्थना होगी और उसी प्रार्थना के बाद वो रोटी का ढेर प्रसाद में बदल जाएगा। और पूरी जनता का आकलन लगा लीजिए, जिस तरह से हिसाब बैठे, 1-1, 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 रोटी जैसे जिसके हिस्से में आवे बांट करके सब अपनी भूख को मिटा लेना और व्यवस्था भंडारे की हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो जिले के भंडारे का 50,000 रुपया खर्च होता वो बच जाएगा, वो संगत के काम आएगा। और इस बहाने सबको सेवा का मौका मिल जाएगा, सबके घर की रोटी आ जाएगी और सबके घर की रोटी सबके घर पहुंच जाएगी। एक बात समाज में बहुत बड़ी फैलेगी कि बड़े बड़े धर्म और मजहबों से जुड़े हुए लोग भी अपनी धार्मिक और मजहबी संकीर्णता के घेरे से नहीं निकल पाए, उसमें बंधे हुए हैं। ये कौन सी संस्था आ गई जिसने देश की सारी जात पात, छुआछूत, वर्ग भेद, इलाका भेद, मजहब भेद खत्म करके और सबको मिला करके एक कर दिया। सच्ची मानववाद का, सच्चे समाजवाद का आदर्श नमूना पेश कर दिया। ये कौन सी संस्था है? बुद्धिजीवी इस पर चिंतन करेंगे और बड़े बड़े भामाशाहों की तिजोरियां खुल जाएंगी शाकाहार के प्रचार के लिए और आपकी संगत में जुड़ करके अच्छे समाज के निर्माण के भागीदार बन जाएंगे और आपकी संगत को मजबूती प्रदान करेंगे, खंभा दे देंगे। लेकिन नींव तो भरना पड़ेगा, नींव को बनना पड़ेगा। आप जैसे प्रेमियों की नींव के ऊपर गुरु महाराज के नाम रोशन का आध्यात्मिक महल और कंगूरा लहलहाएगा। लेकिन गुरु महाराज के नाम का रोशन तब सफल होगा जब उनकी मर्जी का ध्यान रखोगे। कितनी बड़ी गलती हो रही है। कल मैंने मैदान में देखा, आप झंडे लेकर के आए थे, बहुत से लोगों के झंडों में जय ऊपर, गुरु बीच में, देव नीचे, कुछ लोगों के झंडे में जय अलग, गुरुदेव अलग, कुछ लोगों के झंडे में जय या गुरुदेवा, ये सब अक्षर अलग अलग। तो अखंड नाम को खंडित क्यों करते हो? गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया है, इसमें कोई खंड नहीं है। पूरा जा से ला करके वहां तक यानी जय गुरुदेव एक लाइन से जुटा हुआ है, मिल करके लिखा हुआ है। याद रखना, आगे जब झंडा खरीदना तो जय गुरुदेव पूरा एक लाइन में लिखा हुआ झंडा खरीदना। अगर कोई बाजार में जय गुरुदेव 3 खंड बना दिया हो या जय और गुरुदेव अलग कर दिया हो, इस झंडे को फहराने से पूरी दया नहीं मिलेगी। घर पर जब जय गुरुदेव पूरे नाम का झंडा फहराओगे, तब वही जो लोग झंडे छापते हैं, जो लोग फोटो छापते हैं, उन लोगों से भी मेरी ये प्रार्थना है कि गुरु महाराज के संकल्प का ध्यान रखा करो। अपनी मर्जी से अक्ल लगा करके जय अलग कर दिया, गुरुदेव एक तरफ कर दिया और कभी जय और गुरुदेव 3 खंड बना दिए। ये खंड नहीं है, अखंडित नाम है, अखंड मालिक का नाम है। इसलिए जब भी कहीं दीवालों पर लिखो, लिखाई करो, चिट्ठी लिखो, जय गुरुदेव मिला करके लिखा करो। कभी इसके खंड मत करना और ऐसे झंडों को न फहराना न रखना। ऐसे झंडे जो है आपको पूरी दया नहीं देंगे। पूरी दया देना है तो आप अपने घरों पर लिखाई कराओ, खूबसूरत पेंटरों से लिखाई कराओ, लेकिन ध्यान रखो अपनी अकल लगा करके जय अलग कर दे, गुरुदेव एक तरफ कर दे तो आपकी दया कम हो जाएगी। जब भी लिखाओ जय गुरुदेव एक साथ लिखाओ और उसी प्रकार के झंडे का आप प्रयोग करो। कोई साहित्य छापो, कोई फोटो छापो, कोई और चीज आप छापो, स्टिकर छापो, दरवाजे पर लगाने वाले आप बोर्ड छापो, तो अक्षरों को अलग अलग करके, शब्दों को अलग अलग करके मत छापो। पूरा जय गुरुदेव एक छापो। आप शोभा अशोभा की बात न करो।
भाव कुभाव अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिस दसहूं। हमारे मालिक का पूरा संकल्प वाला नाम होना चाहिए, उसी में हमारी सारी खुशी सारी शोभा है। अगर मेरे मालिक के वचन से हम हट जाएं तो फिर क्या शोभा रहेगी। इसलिए इसका ख्याल रखिएगा, आगे इसका पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। जब भी दीवालों पर लिखिए कभी शब्दों को अलग मत करिए। जय गुरुदेव एक शब्द है, एक मालिक का अखंड नाम है, एक निशाने का है, इसलिए इसके खंड मत बनाओ, अखंड बने रहने दो, नहीं इसका मानसिक दोष भी लग जाएगा, वैचारिक दोष लग जाएगा, फल भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप इन चीजों का ध्यान रखा करो। ऐसी बहुत सी लाक्षणिक चीजें हैं, स्वाभाविक चीजें हैं, जिन पर ध्यान न रख करके आप गलती कर जाते हो। अब गुरु महाराज ने कहा था